एक्सक्यूज मी, यहाँ पे जो सरकार द्वारा जनता फ्लैट बनने वाले थे उसका टेंडर आपको ही मिला हुआ है ना? हाँ मुझे मिला है, पर तुझे उससे क्या, अपना काम करना जाके तू। नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। वो टेंडर पास हो गया था ना, तो अब तक आपने काम शुरू नहीं करवाया। यहाँ तक कि आपने अभी सफाई भी नहीं करवाई, घास तक नहीं हटवाए। मेरी मर्जी, मैं कुछ ना करवाऊं ये सब कुछ करवाऊं, तेरे को उससे क्या, तू अपना काम करना जाके। तू यहाँ पे ये पूछने आई हुई है? देखिए, मैं आपसे बहुत तमीज से पूछ रही हूँ, तो आप भी प्लीज तमीज से आंसर कीजिए। काम तो तब शुरू होगा ना मैडम, जब मैडम को क्लबिंग और अय्याशियों से फुर्सत मिले तब। अबे ओ, तुझे किस बात की सैलरी मिलती है? अपना काम करना, अपने काम पे ध्यान दे। ज्यादा बोलेगा ना सैलरी काट लूंगी तेरी। सॉरी मैडम। सही कह रहे हो तुम। नजर आ रहा है वैसे मैम जी को क्लबिंग से फुर्सत नहीं मिलती। कैसे कपड़े पहने हुए हैं ऑफिस आवर्स में भी, वन पीस। वाह, वैसे ये क्या तरीका है ऑफिस आवर्स में कपड़े पहनने का? अबे ओ, तुझे उससे क्या, और तू होती कौन है मेरे कपड़ों को बोलने वाली? हाँ, अपने कपड़े देख, ये क्या 100 रुपए की साड़ी लपेट के आ गई है, किसी गांव की गवारन लग रही है। और गवारन क्या, गवारन है ही तू, बहन जी कहीं की। मुझे मत बता कि क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं, तुझे पता भी है कितने महंगे कपड़े हैं ये। तेरी ना औकात से बहुत बाहर है ये, मेरे को ज्ञान दे रही है। नहीं, मैंने नहीं देखे इतने महंगे कपड़े। इतने महंगे कपड़े तो होंगे ही। यहाँ पे जितने भी टेंडर पास होते हैं सबका पैसा आपके पास ही जाता है ना, और आप काम तो कुछ करा नहीं रहे, तो सारा पैसा इस अय्यासियों में, इन कपड़ों में तो लगाए जा रहे हैं ना। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं उस टेंडर से फ्लैट बनवाऊं ना बनवाऊं, अपने ऊपर सारा पैसा खर्च कर लूं, तुझे उससे क्या? और एक बात बता, ये तो वही बात हो गई, बेगारी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अबे तुझे क्या मतलब, मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं, जाके अपना काम करना। और मुझे पता है तुम लोगों का काम क्या है, भाई गांव में वो गोबर उठाने का, वो काम कर जाके। मेरे को ज्ञान मत दे, मेरे को क्या करना है क्या नहीं, समझी? मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या काम करती हूँ और क्या नहीं। तुम लोगों को बहुत जल्दी जज नहीं कर लेती? हाँ, क्योंकि मेरा काम है तुम जैसे लोगों को ना सीधा करना। मुझे पता है तुम जैसे लोगों को कैसे सीधा किया जाता है, समझी? और मुझे जज क्या करना है, मुझे देख के अच्छे से पता चलता है कि तू कहाँ से आई है और कहाँ जाती होगी। मैडम आप यहाँ खड़े होकर अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? बेवजह टाइम पास कर रहे हो आप इनके साथ में खड़े होकर के। आपको पता है कि मैडम कुछ काम करवाने वाली नहीं है, सारा टेंडर का पैसा अपने ऊपर खर्च कर लेती है। और वैसे भी ना हमारी मैडम किसी की बात सुनती नहीं है, तो आप यहाँ पे अपनी बेइज्जती मत करो और जाइए यहाँ से। सुन लिया ना, अभी और बेइज्जती करवानी है या काफी है? चुपचाप निकल रही है नहीं निकल रही? मतलब अब तुम दोनों मुझे बताओगे कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? भले ही ये तुम्हारी सैलरी देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसके कहे पे कोई भी गलत काम भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम्हें पता है जितना गलत करने वाला गलत होता है ना, उससे ज्यादा जो गलत करने में हाथ बटाता है वो भी उससे ज्यादा गलत होता है। तुम्हारा जो ये पैसों का भूत है ना, ये तो मैं अभी उतार दूंगी। वो भी तुम्हारे पैसों का नहीं, इस सरकार के पैसों का भूत है ना तुम्हारे ऊपर। रुको तुम्हें बताती हूँ। अबे ओ, तू जानती है मैं कौन हूँ? तुझको जिसे बुलाना है ना बुला ले, मैं भी देखती हूँ कौन है। लगता है वो नहीं जानता मैं कौन हूँ। मैडम एक काम करिए, फाइल रखिए, मुझे आपके पास जॉब नहीं करनी। और रही मेरी सैलरी की बात, मुझे वो भी नहीं चाहिए। मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है, क्यों गलत होने वाला है। मैं जा रहा हूँ। सुनो ए, वो डर गया, मैं नहीं डरने वाली, समझी? वेट एंड वॉच। हेलो ऑफिसर, जरा यहाँ पे आना, जहाँ जनता फ्लैट बनने वाले थे ना वहाँ पे। गाड़ी हम बाद में ठीक करा लेंगे, अभी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जल्दी आओ। क्या हुआ मैम, आपने अर्जेंटली मुझे बुला लिया? दरअसल आपकी गाड़ी सही होने में अभी आधा घंटा लग जाएगा, तो अगर आप कहिए तो मैं कैब वगैरह कर देता हूँ। सतीश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इस बहन जी को मैम क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, क्या बकवास कर रही हो? और तुम्हें अंदाजा भी है किससे बात कर रही हो? ये शहर की ना एसडीएम है। और तुम ये मत भूलो कि आज तुम्हें ये जो टेंडर मिला है, ये भी मैडम की वजह से मिला है। एसडीएम? मैम, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप एसडीएम हैं, वरना मैं आपसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करती। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बोला तुमने? मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुमने मुझे बताने का मौका ही कहाँ दिया। तुम अपने इस पैसे के घमंड में इतना चूर थी कि मेरी बेइज्जती कर ही जाती थी। मेरी कहाँ बात सुन रही थी तुम, जो मैं तुम्हें बता पाती? तुम ना माफी के काबिल नहीं हो, और ना ही इस पोस्ट के काबिल हो। सतीश, जल्दी से सस्पेंड कराओ। ठीक है मैम। और हाँ, इसको जितने भी टेंडर के पैसे आज तक मिले हैं ना, सारे वापस ले लो। मैम नहीं, सस्पेंड मत करिए मैम, आई एम रियली सॉरी। वो मैं बस थोड़ा लालच में आ गई थी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद अच्छे से काम करूंगी। आज के बाद ना तुम्हें ऐसी गलती करने का मौका मिलेगा भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी गाड़ी खराब हो गई। मैं यहाँ पे चेकिंग के लिए आई रही थी, तो मैंने सोचा चलो पैदल चल के देख लेती हूँ, और फिर मैंने सुना। मैम
टेंडर पास हुए इतना टाइम हो चुका है, हमने काम अभी तक शुरू भी नहीं करवाया। सुबह में डीएम मैम का मेल आया था कि काम कहाँ तक पहुँचा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बोल दो ना उन्हें कि काम कर लिया हमने। मैम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मेरा फोटो मांगा है बिल्डिंग्स के कि कहाँ तक काम पहुँचा, दिखाओ मुझे। ये वाली एसडीएम ना बहुत तेज है। तो एक काम करो ना, ये बिल्डिंग्स की फोटो भेज दो उनको, बोल दो दिखा दो काम कर दिया हमने। पर मैम ये तो गलत है ना, किसी को धोखे में रखना। कुछ भी गलत नहीं है, और वैसे भी ये सब ना बहुत आम बात है। तुझे सैलरी चाहिए ना, मैं अपने पास तो सारा पैसा नहीं रख रही, कुछ तू भी लेता है ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ तो जैसा बोलूं वैसा कर। ठीक है मैम। अगर मैं इसकी बातें आज नहीं सुनती तो पता नहीं और कितने दिन ये सारा पैसा अपनी जेब में डालती रहती और अपनी अय्यासियों पे लगाती रहती। खैर, तुम जैसी लड़कियों को ना समझाने का कोई फायदा नहीं। तुम जैसे ऑफिसर्स की वजह से ना हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा। शेम ऑन यू। इसकी फाइल जल्दी से जल्दी रेडी कराओ और इसे सस्पेंड करो। ओके मैम, अब चले।